समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मनोज सिंह डब्लू गुरुवार को एक बार फिर गंगा नदी पर स्थित गुरनी पंप कैनाल के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने पंप कैनाल को बंद पाया। इसके बाद आक्रोश सपा के राष्ट्रीय सचिव ने सिंचाई व बिजली विभाग के साथ ही सैयद राजा विधायक पर जमकर निशाना साधा। सिंचाई व बिजली विभाग को चेतावनी दी कि अपने आपसी झगड़े को खत्म कर समन्वय स्थापित कर 2 दिनों के अंदर पंप कैनाल का संचालन शुरू कराएं, अन्यथा किसान अधिकारियों को कैनाल के अंदर बैठाने का काम करेंगे। इसके साथ ही सपा नेता मनोज सिंह डब्लू ने सैयद राजा विधायक को भी गुरनी पंप कैनाल के संचालन किए जाने की पहल करने की बात कही। साथ ही यह भी कटाक्ष किया कि फेसबुक पर फोटो लगाने व 4 जुमले कहने से कैनाल नहीं चलती, उसके लिए प्रयास करने की जरूरत होती है। बनारस में 80 कमरों में बैठक करेंगे तो कैनाल ऐसे ही सूखी रह जाएगी और किसान की फसलें सिंचाई के अभाव सूख जाएगी। लिहाजा किसानों के दुख दर्द को समझें और अधिकारियों के साथ मौके पर जाकर बैठक करके समस्या का समाधान करने की दिशा में काम करें। आरोप लगाया कि मात्र 2 घंटे कैनाल चलवाकर फोटो खींचाकर जनता और किसानों को गुमराह करने से बचे। जनता जागरूक है। और जरा दिखाइए कैनाल। 7 तारीख को मैं कहा कि 2 दिन में कैनाल नहीं चलेगी तो धरना होगा। 8 तारीख को माननीय विधायक जी यहाँ पर आए। 9 तारीख को ये 2 घंटा के लिए कैनाल चली। सिंचाई विभाग और बिजली विभाग दोनों मिलकर आपस में झगड़ा कर रहे हैं कि बिजली का काम बिजली विभाग करेगा, ये करेगा, वो करेगा। मैं पूछना चाहता हूं, लघु डाल या बिजली विभाग दोनों से मैं कहना चाह रहा हूं कि आपस में तालमेल बनाकर इस कैनाल को चलवाने का काम करें। ये रोज रोज की नौटंकी हो रही है और हमारे एक विधायक जी हैं, वो उठक बैठक मीटिंग कर रहे हैं बनारस में। माननीय विधायक जी, वो उठक बैठक जो मीटिंग है इस कैनाल पे कराइए। ये कैनाल आपने कह दिया, फेसबुक पर लिख दिया, लोगों के बीच में आपने पेपरों में कह दिया कि कैनाल चालू है। ये कैनाल दिखाइए क्या हालत है। आपको दिखाने के लिए 2 घंटा ये चालू हो गया और 2 घंटा आप फोटो खिंचवा के डाल दिए और उसके बाद आज 3 दिन से कैनाल बंद है। बिजली विभाग के कुछ खराबी की वजह से लघु डाल कह रहा है कि बिजली विभाग बनवाएगा और बिजली विभाग कह रहा है कि लघु डाल पैसा देगा। मैं ये नहीं जानता हूं कि कौन देगा। माननीय विधायक जी, इसमें पहल करिए आप। और मैं अभी 11 साढ़े 11 बजे मैं डीएम साहब से मिलने जा रहा हूं। इस पे मैं बात करूंगा, चाहे बिजली विभाग हो और चाहे वो लघु डाल हो। अगर ये नहीं बना तो 2 दिन के बाद भले मेरे ऊपर केस हो, अगर कल और परसों छोड़ के मैं आऊंगा परसों, अगर ये चालू नहीं मिलेगा तो अधिकारी साहब आपको हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि इसी में आपको बिठाने का काम आपका मनोज करेगा। इसी में बिठाने का काम करूंगा मैं। ये रोज रोज की नौटंकी और इसी की बात नहीं कर रहा हूं। चाहे गंगा की हो, चाहे कर्मनाशा की कोई भी कैनाल हो, ये चलनी चाहिए। खास करके इसलिए मैं आया कि माननीय विधायक जी मेरे आने के बाद आए और कहे कि मेरी कैनाल चल रही है। तो मैंने कहा, माननीय विधायक जी जरा बढ़िया से दिखाओ कि कैनाल कैसे चल रही है। पाँच रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरा काम नहीं है, वो कह रहे हैं मेरा काम नहीं है। मुझे नहीं मालूम किसका काम है। आज वहाँ पे गया था 7 तारीख को मैं, फिर 8 तारीख को एक्सीएन साहब भी वहाँ गए थे आप। 9 तारीख को 2 घंटा के लिए कैनाल चली और फिर 9 तारीख को 2 घंटा के बाद फिर कैनाल बंद हो गई। आज वहीं से डायरेक्ट आ रहा हूँ, इससे मुझे 10 मिनट लेट हो गया। गुरैनी से, गुरैनी एकदम बिल्कुल सूखा हुआ है। आप लोगों का झगड़ा कौन खत्म कराएगा? एक लघु डाल और बिजली विभाग, ये दोनों लोग लड़ रहे हैं। डीएम साहब स्वयं कहे, उसके बाद भी अभी नहीं हुआ तो डीएम साहब के करने के बाद होगा तो किसके करीब होगा जी? सर, बिजली विभाग से मैं भी लगातार रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ सर, जो है ट्रांसफार्मर को दुरुस्त कर दीजिए हमारे यहाँ। अच्छा, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो बिजली विभाग के नोडल अधिकारी साहब? नहीं सर, 35 केवी की जो लाइन बनी है सर, वो आपको 15% जो बनी है सर, और 35 केवी का ट्रांसफार्मर हमारे यहाँ रिपेयरिंग तो उसका कोई जो है उसका प्रोसेस नहीं है। हमारे बनारस में जो होता है 35 केवी का ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग होता है और सर मिस्त्री के बाद सर जो भुगता होगा उन्हीं के जो है माध्यम से जो ट्रांसफार्मर रिपेयर किया जाता है सर। एडीएम साहब एक सीपीटी है, इसको संज्ञान आप लीजिए। दूसरी बात और है, आपसे रीडर वाले की बात हुई थी कि 10 तारीख को पेमेंट आ जाएगा, नहीं आया, उसका क्या करना? 600 लड़के हैं हमारे यहाँ। अरे हम आपसे बात कर रहे हैं, आपने आश्वासन दिया था कि 10 तारीख को पेमेंट आ जाएगा। हमको डायरेक्ट कह दिया आमने सामने। आज 12 तारीख है, मैं 12 तारीख को टाइम दिया हूँ, क्या किया जाए?
नहीं आया तो आप आश्वासन क्यों दिए थे बच्चों को? पेमेंट था, मेरी बात उन्होंने कहा था कि पेमेंट लोगों का आ जाएगा, आप 10 तारीख तक। एडीएम साहब सुनिए, इन्होंने जबान दिया था 600 बच्चों के सामने, धरना दिए थे बच्चे, मैंने धरना खत्म कराया। मैंने कहा कि चलो आप लोग वैक्सीन बोल रहे हैं, जिम्मेवार अफसर है, इनकी बात मान लेते हैं। मैंने कहा 10 नहीं 12 तक का टाइम दो, आज ही 12 है, आज ही 11 है, तो मैं 12 तक का टाइम दिया हूँ, तो 10 को आया नहीं पेमेंट, आपने तो 10 कहा था, तो कल 12 है, तो क्या उम्मीद करूँ कि आ जाएगा? नहीं सर, मुख्यालय से ही प्रॉब्लम हो गई सर, तो नहीं आएगा। और भी सर बाकी जिलों में नहीं हो रहा है। हम जी चंदौली की बात कर रहा हूँ, दूसरे जिला की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। पेमेंट ठेकेदार का चला गया, नहीं उसको नहीं हुआ पेमेंट, 4 महीने का रुका हुआ था। 4 महीने का पेमेंट भी बाकी है बच्चों पेमेंट का। सर छुट्टी था, 600 बच्चे हैं, ये जो गांव घर घर में घूम के मीटर का रीडिंग जो लेते हैं बच्चे, 4000 5000 तो एक तो तनख्वाह देते हैं। इतने कम काम में वो लोग मानदेय में काम कर रहे हैं, उतना तो उनको 100-200 रुपया का तेल जल जाता होगा मोटरसाइकिल से। आजकल साइकिल वाला जमाना तो नहीं के पहले